हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं क्लास 7 हिंदी भाषा भारती। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से पिछले पढ़े हुए पाठ के अभ्यास कार्य को करना। पहला प्रश्न है, अहिल्याबाई को लोकमाता क्यों कहते हैं। उत्तर है, अहिल्याबाई के शासनकाल में संपूर्ण प्रजा सुख और शांति तथा समृद्धि से भरपूर थी, इसलिए लोगों ने उन्हें लोकमाता कहते थे। अगला प्रश्न है, मल्हार राव ने अहिल्याबाई को किस राह पर आगे बढ़ाया। उत्तर है, मल्हार राव ने अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना तथा अपने बेटे के सामने ही राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाई, घुड़सवारी सिखलाई। इस तरह अहिल्याबाई को एक अच्छे शासक होने की राह पर आगे बढ़ाया। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई ने राज्य की भागदौड़ किन परिस्थितियों में संभाली। उत्तर है, भरतपुर के राजा सूरजमल ने मल्हार राव की वार्षिक कर नहीं दिया, तो मल्हार राव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 3 महीने तक चले इस भीषण युद्ध में अहिल्याबाई के पति खांडेराव वीरगति को प्राप्त हुए। इस भीषण आघात से व्याकुल और आहत अहिल्याबाई ने जन कल्याण के लिए दृढ़तापूर्वक होलकर राज्य की भागदौड़ अपने हाथों में संभाली। अगला प्रश्न है, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने क्या किया। उत्तर है, पेशवा राघोबा द्वारा आक्रमण किए जाने पर अहिल्याबाई ने तुकोजी को पेशवा राघोबा से युद्ध करने के लिए भेजा और पेशवा राघोबा के लिए एक पत्र लिखा। इस पत्र में लिखा कि वह उनके पूर्वजों के राज्य को हड़पने का सपना न देखें। वह स्वयं नारी सेना लेकर युद्ध करेंगी। उसे नारी द्वारा हराए जाने का अभ्यस मिलेगा। यदि उसने विजय भी प्राप्त की तो उसके मुख पर एक विधवा के राज्य को हड़पने की कालिख लगेगी। पेशवा राघोबा पर इस बात का प्रभाव पड़ा और वह बिना युद्ध किए लौट गया। अहिल्याबाई ने होलकर राज्य को अपनी बुद्धिमानी और दूरदर्शिता से भयमुक्त किया। अगला प्रश्न है, सौभाग्य सिंह कौन था, वह कैसे पकड़ा गया। उत्तर है, सौभाग्य सिंह रामपुर का सरदार था। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता के लिए विशाल सेना भेजी। मंदसौर की युद्ध क्षेत्र में भयानक युद्ध हुआ। 63 वर्षीय अहिल्याबाई ने युद्ध का संचालन किया, विरोधी सेना के छक्के छुड़ा दिए। सौभाग्य सिंह को पकड़ लिया। अगला प्रश्न है, भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने किस तरह निपटाई। उत्तर है, भीलों द्वारा लूटपाट की समस्या अहिल्याबाई ने अपने विवेक से निपटाई। अहिल्याबाई ने भीलों को सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दिया। साथ ही यह नियम भी बना दिया कि जिस इलाके में यात्रियों से लूटपाट होगी तो वहाँ के भीलों उसकी भरपाई भी वहीं करेंगे। इस तरह इस समस्या से मुक्ति मिल गई। अगला प्रश्न है, महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, महारानी अहिल्याबाई का व्यक्तित्व जुझारू था। उनमें चतुराई, बुद्धिमानी, राज संचालन की क्षमता थी। संपूर्ण प्रजा सुखी और संपन्न थी। वह समस्याओं को तुरंत निपटाती थी, सैनिकों के परिवारों की देखरेख करती थी, कृषकों को सुविधाएं देती थी, किसानों से कर बहुत कम लिया जाता था। उन्होंने उद्योग धंधों को भी बढ़ावा दिया। उन्होंने विद्वानों, लेखकों, साहित्यकारों, ज्योतिषियों तथा कलाकारों को प्रोत्साहित किया, उन्हें राज्य में बसाया, उन्हें पुरस्कृत किया। इस तरह अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारत में मंदिर बनवाए, जरूरतमंदों को भी निराश नहीं होने दिया। अगला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यात्री
निर्भय होकर राज्य में विचरण करने लगे। अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में कुशलता से युद्ध का संचालन किया। भारत की मंदिर वास्तु कला के अनुपम उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग छांट कर लिखिए। जैसे प्रशिक्षित में प्रा उपसर्ग है, सशरीर में सा उपसर्ग है, आघात में आ उपसर्ग है, सुयोग में सु उपसर्ग है, आहत में आ उपसर्ग है, अपयस में अप उपसर्ग है, वियोग में वी उपसर्ग है, विजय में वी उपसर्ग है, विचरण में वी उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, मुहावरों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे अहिल्याबाई के सामने दिग्गजों के छक्के छूट गए, है ना। अगला वाक्य है, गृह कार्य में दक्ष वधू ने सबका मन मोह लिया। अनैतिक कार्यों की पोल खुलने से व्यक्ति के मुख पर कालिक लग जाती है। अहिल्याबाई की वीरता के साथ ही भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अहिल्याबाई ने पेशवा के सामने घुटने न टेके। विदेशी भारतीय नारियों की वीरता देखकर दांतों तले उंगली दबाकर रह गए। अगला प्रश्न है, शब्दों में स्त्रीलिंग रूप परिवर्तित लिखिए। जैसे शीलवान का शीलवती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, सुत का सुता, घोड़ा का घोड़ी, नाना का नानी, जेठ का जेठानी, सेठ का सेठानी, ठाकुर का ठकुराइन। निम्नलिखित गद्यांशों की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश की पंक्तियों को आप पढ़ लीजिए। संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करते हैं। संदर्भ इसका, प्रस्तुत गद्यांश लोकमाता अहिल्याबाई नामक पाठ से अवतरित है। यह एक जीवनी है। प्रसंग है, होलकर राज्य पर आक्रमण करने के लिए सेना सहित आए हुए पेशवा राघोबा के लिए अहिल्याबाई द्वारा लिखे गए पत्र के यह अंश हैं। व्याख्या है, अहिल्याबाई ने पत्र में लिखा कि होलकर राज्य को उनके पूर्वजों ने बड़े परिश्रम के साथ स्थापित किया है। तुम्हें इस राज्य को जबरन छीन लेने के लिए कल्पना नहीं करनी चाहिए। यह विचार दिन में देखे सपने के समान होगा। मैंने तुमसे युद्ध करने का निश्चय कर लिया है। इस युद्ध में मेरी नारी सेना भाग लेगी, जिसका संचालन मैं स्वयं करूंगी। एक नारी के हाथ हार जाने पर तुम्हारा अपयश फैलेगा, और यदि तुम जीत गए तो लोग कहेंगे कि तुमने एक विधवा के राज्य को छीन लिया, जिसका पुत्र अभी अभी मरा है। बिना किसी कारण तुमने राज्य छीन भी लिया तो यह अपयश की कालिमा का टीका तुम्हारे माथे पर लगेगा। इन सभी बातों पर विचार करके मुझे उत्तर देने की कृपा करें। मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। अगला गद्यांश है, इनकी पंक्तियों को पढ़ लीजिए। संदर्भ पूर्वानुसार है। प्रसंग है, अहिल्याबाई के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताई गई हैं। व्याख्या है, अहिल्याबाई विपत्तियों से जूझने वाली महिला थी। उनमें वाणी की चतुराई थी। वह बुद्धिमान थी। इस तरह विशेष कौशल से चतुराई पूर्वक राज्य के ऊपर शासन कर रही थी। सभी प्रजा सुखी थी। वे प्रतिदिन ही अपने दरबार में उपस्थित होती थी। अपनी प्रजा भी सभी समस्याओं का हल भी अपने आप करती थी। जितने भी सैनिक युद्ध में वीरगति प्राप्त कर चुके थे, उनके परिवारों तथा जो सैनिक युद्ध क्षेत्र लड़ने के लिए गए थे अथवा जाने वाले थे, उनके परिवारों के सदस्यों की देखरेख का काम अहिल्याबाई स्वयं किया करते थे। इनके सुख सुविधा के लिए वे स्वयं उत्तरदायित्व लेती थी। उन्होंने किसानों को अनेक तरह की सुविधाएं दी थी। किसानों से जो कृषि कर लिया जाता था, उसे अन्य उद्योगों के लगाने में, उनके विकास में लगाया जाता था। शब्दार्थ हैं इसके, विद्रोह करना, विद्रोह, विरोध करना, विरुद्ध होना, जनहित, जनता का हित, जन कल्याण, परंपरागत, निपुण, विचलित, अस्थिर, हटना,
डिगना प्रत्युत्तर, उत्तर का उत्तर, उत्तर पाने पर दिया गया उत्तर। कूटनीति छल कपट की नीति। दायित्व जिम्मेदारी। दिग्गज प्रकांड। महान वज्रघात विचलित। दिवा स्वप्न दिन में स्वप्न देखना। संवेदना समान दुख समान वेदना। दांतों तली उंगली दबाना, अचंभा करना। विचरण घूमना, छक्के छुड़ाना, भयभीत होना। छेड़खाए कमजोर शरीर वाला, दुबले पतले शरीर वाला। अपयश बुराई, दूरदर्शिता, आगे की सोचना। तो ये था पाठ हमारा लोकमाता अहिल्याबाई। यहाँ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में आगे के पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।